ओम श्री रामचंद्राय नमः। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिता निशाचरचमूं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायतन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर। आदरणीय दर्शकों, आज भगवान श्री राम की ही एक अंतः प्रेरणा से मेरे मन में यह विचार आया कि एक संबल है अपना जो यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ उसी एक महाशक्ति पर निर्भर है और उसी के द्वारा प्रेरित किया हुआ मैं स्वांतः सुखाय केवल अपने सुख के लिए यह कार्यक्रम करता हूँ। बार बार कहते कहते आपको भी सुनने में बुरा लगेगा। हम हर बार दोहराते हैं, रट्टू तोते की तरह बात लगती है, किंतु कहना पड़ता है। बतौर ईमानदारी ये बताना पड़ता है कि मेरे भीतर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, ये आपका बड़प्पन है और उसी के नाते कह लेता हूँ इस बात को, क्योंकि महात्मा तुलसीदास ने भी लिखा है कि धूमऊ तजई सहज करुआई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। धूम अर्थात धुआं, यह केवल करुआई अर्थात कालिख ही छोड़ता है, जहाँ जाता है वह यही गुण दिखाता है। किंतु यदि वही अगर के साथ मिल जाए, अगर बत्ती जली हो कहीं, तो वही धुआं सुगंध पैदा करता है। तो सोई भरोस मोरे मन आवा कहिन सुसंग बड़पन पावा। यही भरोसा हमारे भी मन में आता है कि आप जैसे लोगों के सुनने का विश्वास रख करके जो कुछ बोल लेता हूँ वो मेरी योग्यता नहीं, आपका ही बड़प्पन है। श्री रामचरितमानस इसका भरपूर प्रमाण है और जगह जगह इसके उदाहरण भी हर सभ्य और जितने अच्छे चरित्र हैं इसमें सबके ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री राम जब युद्ध जीत कर आए तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी ही कृपा से हमने जो कुछ किया वो किया है। इतना बड़ा आप इतनी प्रशंसा हमारी कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, आपके दिल की, आपके हृदय की विशालता है। और इन्हीं चरणों की धूलों ने ही मुझे ऐसा बनाया है कि मैं यह कुछ कर पाया हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि मैंने क्या किया और क्या मुझसे हो गया। और जब इस प्रशंसा की बात चली तो प्रशंसा होती क्या है आपको बताते चलें। जैसे व्यक्ति
ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसमें उसको षोडशोपचार करके हर वस्तु चढ़ाता है। वैसे ही व्यक्ति जब अपने अंतर ईश्वर की उपासना में अपने पुण्य को चढ़ाता है तो प्रशंसा उसे प्रसाद के रूप में मिलती है। और प्रसाद का यह सबसे बड़ा गुण होता है कि ये बांट करके खाने पर ही अपना प्रभाव दिखाता है। तो प्रशंसा भी कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपको मिलती है तो उसको बांटने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रशंसा विपरीत प्रभावार्थक वस्तु है। यह महात्मा तुलसीदास ने यह उदाहरण दिया है। उन्होंने समझाया है कि भगवान ने सृष्टि बनाने के बाद जब मानव का निर्माण प्रकृति के तत्वावधान में पुरस्कार के रूप में प्रदान किया। पहली वस्तु है दृष्टि और दूसरी वस्तु है दर्पण। सबसे पहला काम व्यक्ति का यही है कि वो अपने दृष्टि का शोधन करे, अर्थात वह हर वस्तु को सही दृष्टि से देखे। जिसको जैसे देखना है वैसे देखिए आप, यही दृष्टि का शोधन है। कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का बहुत अच्छा मकान बना हुआ है, उसके सामने लान है, लान में अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें ये दृष्टि का विषय हैं। यदि आप उसमें से एक भी अपने हाथ का विषय बनाएंगे, अर्थात उस लान से कोई फूल तोड़ेंगे, तो वो आदमी सज्जनता बस कुछ और भले न कहे आपको, किंतु ये तो निश्चित है कि आप उसकी दृष्टि में बहुत ही अधम श्रेणी के व्यक्ति माने जाएंगे। दृष्टि का दोष हमेशा बढ़ता रहता है, इसका ध्यान देना चाहिए। और जब दृष्टि पर आपका नियंत्रण हो गया तो दूसरी वस्तु जो दिया है भगवान ने, उसका नाम है दर्पण। दर्पण का अभिप्राय यह है कि अपने आप को जानिए। किसी ने कह दिया कि आप जो है बहुत बड़े वो हैं, अरे आपका तो जैसे कोई जोड़ ही नहीं है दुनिया में, तो भैया दर्पण इसीलिए मिलता है कि ज़रा अपने को देख लीजिए कि वास्तविक तौर पर आप ऐसे हैं, अन्यथा ये केवल प्रशंसा है और ये आपका पथ भ्रष्ट कर सकती है, आपका रास्ता बदल सकती है। हर जगह मानस में इसके विस्तृत उदाहरण मिले हुए हैं। जहाँ भी आप खोजेंगे, प्रशंसा का प्रसाद बांटने का उदाहरण हमने कहा था। तो जब भगवान युद्ध जीत करके लंका से आए तो उन्होंने सबसे पहले नम्र होकर के गुरु जी का परिचय दिया और कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। मित्रों, यही गुरु वशिष्ठ हैं, ये हमारे कुल पूज्य हैं, गुरुदेव हैं, और हमने युद्ध में राक्षसों को इन्हीं की कृपा से मारा है। और गुरु जी से भी कहा कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। हे गुरुदेव, ये सब हमारे मित्र हैं और यही उस युद्ध रूपी समुद्र के बेड़े बन गए जिससे मैं पार हो गया बड़ी आसानी से। अर्थात उन्होंने अपने
हक में कुछ नहीं रखा कि मैंने कुछ किया है। आधी बात उन्होंने गुरुजी को समर्पित कर दी और आधा उन मित्रों को समर्पित कर दिया जो उनके साथ आए थे। यह महानता है बड़े लोगों की। रामचरितमानस महात्मा तुलसीदास द्वारा सामान्य जनजीवन की एक अनुपम ज्योति है। कोई भी थोड़ा बहुत समझने वाला व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकता है और इनकी भाषा गंगा के प्रवाह की तरह निर्मल और शीतल चलती है। कहीं भी कोई भी प्रसंग उठा लीजिएगा, भगवान श्री तुलसीदास जी गुरु वंदना में कहते हैं कि बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरुदेव के पैर रूपी चरण कमल के पराग का वर्णन करता हूँ, चरण धूल का वर्णन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। अब इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए, उन्होंने कहा सुरुचि सुबास सरस। सुरुचि कहने का मतलब उनके था कि रुचि तो सब पैदा करते हैं, केवल गुरु की कृपा से ही सुरुचि पैदा होती है। सुरुचि का अभिप्राय यह है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी मंदिर पर या कहीं भी होती हुई देवता की पूजा के कार्यक्रम के स्थल के बिल्कुल पास से जा रहा हो, यदि वह जो देखने में आता है कि यदि वह किसी और देवता का उपासक है और मंदिर किसी और देवता का है, तो उसकी रुचि उसमें नहीं बनती। हाँ, देखा देखी घूम जाए, प्रणाम कर ले, नहीं अन्यथा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ से निकल जाते हैं कि अरे ये तो उनके मंदिर की पूजा है, हम तो उस देवता, इस प्रकार का विचार मन में बनता है। लेकिन गुरु जो है वो सुरुचि पैदा करता है। सबसे पहली चीज़ तो अपनी कृपा से उनके भीतर ऐसी दृष्टि रख देता है कि उनसे उस भक्त को सभी देवता में एक ही शक्ति नज़र आती है। और दूसरी चीज़ ये सुरुचि से है उनका अभिप्राय कि चाहे किसी देवता को भले वो एक किनारे से निकल जाए बहका करके, लेकिन गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा वैसे ही होगी जैसे उस देवता के पूजा करने वाले की श्रद्धा होगी। इन दोनों की श्रद्धाओं में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार गुरु की उपासना करते हुए तुलसीदास जी ने बहुत कुछ कहा। उस चरण धूल के लिए कहते हैं कि अमीय मूरी मय चूरन चारू, वह यह खूबसूरत चूर्ण है जो आयुर्वेदिक चूर्ण मिलता है। तो फिर ये करता क्या है भाई? आयुर्वेदिक चूर्ण तो रोग का हरण करता है। तो महात्मा तुलसीदास कहते हैं समन सकल भवरुज परिवारु। भव रोग का की यह दवा है, या भव रोग के पूरे परिवार को नष्ट करता है। यानी जो भव रोग के परिवार हैं, मोह, मद, अभिमान, चिंता, निराशा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये उन चरण की धूल को केवल मस्तक पर लगा लेने से
नष्ट हो जाती हैं। और फिर कहते हैं कि सुकृति संभूतन विमल विभूति, यह भगवान शिव के शरीर पर विभूति के रूप में दिखाई पड़ती है। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जो सदैव मंजुल और मंगल, प्रसन्नता इत्यादि चीज़ों को पैदा करती रहती है। और गुरु की प्रार्थना करने के बाद उन्होंने फिर यही कहा, जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, ये लोगों के मन के उस दर्पण को साफ कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई दर्पण जब गंदा हो जाता है तो अक्सर उसका उपयोग करने वाले उस पर धूल लगा करके उसे साफ करते हैं। किए तिलक गुण गण बस करनी, और इसका तिलक करने से गुणों के समूह अपने बस में हो जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गनि ज्योति, और यहाँ तक कि उनके पैर के नाखूनों से चमकने वाली जो ज्योति निकलती है, उनके चमकीले नाखूनों से, उसे सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि जो बन जाती है, अपने हृदय की जो दृष्टि होती है, यानी हमारी जो देखने की इच्छा होती है, वो बदल जाती है और दूसरे रूप में हर चीज़ दिखाई पड़ने लगती है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, और वो मोह को नष्ट कर देने वाला प्रकाश है। बड़े भाग उर वहीं जासु, और जिसके हृदय में ये आते हैं ये बहुत ही भाग्य से आते हैं, क्योंकि उघर ही विमल बिलोचन ही के, अंतर की दृष्टि जो है इससे खुल जाती है। और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी रात्रि के जितने दुख हैं इस दृष्टि के खुलते ही, जैसे रात के सोने के बाद आँख खुल जाती है तो सुबह की हर चीज़ दिखाई देने लगती है, वैसे ही भव रजनी समाप्त हो जाती है, इसके सारे दोष इससे मिट जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि सूझहि रामचरित मणि मानिक, तो फिर रामचरित्र के मणि और माणिक दिखाई पड़ने लगते हैं। गुप्त प्रकट जहाँ जो जहीं हानिक, जो जैसा है उसके सामने गुप्त भी हैं और प्रकट भी हैं। और इस प्रकार महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रारंभ किया है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसी वस्तुएं उस पुण्य से मिलती हैं जो सौभाग्य से भारत के ही धराधाम को उपलब्ध है और किसी को नहीं प्राप्त है। और इस बात को लेकर के हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप ही उपलब्ध हो गई हैं। और इसका अध्ययन मनन करने से व्यक्ति के सारे समस्याओं का निदान मिल जाता है। एक बार हमारे साथ फिर भगवान श्री राम का सुमिरन कर लीजिए।
और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीवरामो सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्य प्रतिमस्य देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।